आखिर क्यों रशिया में ईगल्स को प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी पर रखा गया है? हकीकत जानकर आप लोग हैरान हो जाओगे। और क्यों इस कंट्री में सीट बेल्ट पहनना इलीगल है? और क्या आप लोग दुनिया के सबसे छोटे कंट्री को देखना पसंद करोगे? और क्यों आप लोगों को जॉब करने के लिए अमेरिका नहीं जाना चाहिए? और क्या वाकई इस कंट्री में हॉर्न देने को बेइज्जती समझी जाती है? लेकिन आखिर कौन सा है ये कंट्री? ऐसे और मजेदार फैक्ट्स के लिए स्टे विद अस, मजा आएगा। नंबर 1। नाज़रीन, अगर आप लोग भी अमेरिका जाकर जॉब करना चाहते हो तो भाई एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि अमेरिका में जॉब करने के लिए आप लोगों को बच्चों की तरह डायपर पहनना होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। नहीं कह सकता भाई, यही सच है। असल में अमेरिका के कुछ कंपनीज के रूल के मुताबिक कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स को डायपर लाजमी पहनना होता है, क्योंकि उन कंपनीज का कहना है कि वर्कर्स टॉयलेट जाते वक्त बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। इसीलिए उन कंपनीज ने अपने वर्कर्स को टॉयलेट जाने से रोक के रखा है। दोस्तों, एक तरह से ये कंपनीज बिल्कुल अपनी जगह पर सही है, क्योंकि हम जो टॉयलेट जाकर घंटों के घंटों मोबाइल चलाते हैं तो भाई टाइम तो वेस्ट होगा, और अगर टाइम वेस्ट होगा तो भाई आप लोगों को डायपर भी पहनना होगा। बहरहाल दोस्तों, ये प्राइवेट जॉब्स मुझे समझ में नहीं आते, इसीलिए मैं आप लोगों को भी कहता रहता हूँ पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। नंबर 2। नाज़रीन, गाड़ी चलाते वक्त अगर हम हॉर्न ना बजाएं तो हमें गाड़ी चलाने का मजा ही नहीं आता। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो कि दुनिया में से बहुत से कंट्रीज हैं जहां हॉर्न बजाना बहुत ही गलत समझा जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये सच है। ऐसे बहुत से कंट्रीज हैं जहां हॉर्न देने को एक तरह से बदतमीजी समझी जाती है। अगर हम सिर्फ न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड के किसी भी जगह पर हॉर्न देने को गलत तो समझा जाता ही है, लेकिन उसके साथों साथ इस कंट्री में हॉर्न देना इलीगल भी है। इस कंट्री में सिर्फ और सिर्फ एक सूरत में आप लोग हॉर्न दे सकते हो, जब तक अगर कोई अचानक से आप लोगों के सामने ना आ जाए। इसके अलावा अगर आप लोग हॉर्न बजाते हो तो भाई आप लोग अपने जिम्मेवार खुद हो, फिर ना कहना कि भैया ने बताया नहीं था। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? नंबर 3। नाज़रीन, जहां AI से हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है, वहीं AI से हमें उतना ही नुकसान भी हो सकता है। असल में दोस्तों, कुछ साल पहले जापान के एक रोबोट बनाने वाली कंपनी ने 4 रोबोट्स बनाए थे, जिसके बाद उन्हीं रोबोट्स ने उस कंपनी में काम करने वाले 25 से 30 लोगों को मार दिया था, जिसके बाद उन रोबोट्स को बिल्कुल खत्म कर दिया गया था। लेकिन उनमें से एक रोबोट बहुत ही हरामी रोबोट था, बिल्कुल मेरे दोस्तों की तरह। उस रोबोट्स ने अपने आप को सैटेलाइट से कनेक्ट करके अपने आप को खुद ही बना दिया था, जिसके बाद एक बार फिर से उसे पकड़ के बिल्कुल खत्म कर दिया। सच में दोस्तों, ये रोबोट्स इंसानों के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। नंबर 4। नाज़रीन, क्या आप लोग जानते हो कि दुनिया में सबसे ज्यादा छोटा कंट्री कौन सा है? जी हाँ, सबसे छोटा कंट्री। अगर जानते हो तो भाई सीधा कमेंट्स बॉक्स में जाओ और वहाँ दिल खोल कर कमेंट्स ठोको। असल में दोस्तों, सीलैंड को दुनिया का सबसे छोटा कंट्री कहा जाता है। इस कंट्री में आप लोगों को हर वो चीज मिलेगा जो किसी आम कंट्री में मिल सकता है, यानी इस कंट्री में आप लोगों को दुनिया का सबसे छोटा एयरपोर्ट भी मिल सकता है। लेकिन ये एक अलग बात है कि इस एयरपोर्ट में कोई जहाज लैंड नहीं कर सकता, लेकिन भाई एयरपोर्ट तो है ना। इसके अलावा इस कंट्री में आप लोगों को दुनिया का सबसे छोटा जेल भी देखने को मिल सकता है। मजे की बात तो यह है कि इस कंट्री में जाने के लिए आपको वीजा भी चाहिए। यही नहीं बल्कि इस कंट्री का अपना करेंसी और अपना एक फ्लैग भी है। दोस्तों, सच में यह कंट्री अपने आप में ही कमाल है। नंबर 5। नाज़रीन, दुनिया के किसी भी कंट्री में ड्राइविंग करते वक्त सीट बेल्ट पहनना लाजमी होता है, और अगर कहीं सीट बेल्ट ना पहना हो तो हमारे प्यारे पुलिस वालों को हमसे कोई पुरानी दुश्मनी याद आ जाती है और हमें बिना किसी बात करने का मौका दिए सीधा चालानी कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो कि इस्टोनिया दुनिया का वो वाहिद ऐसा कंट्री है जहाँ कुछ और नहीं बल्कि सीट बेल्ट ही पहनना अलाउ नहीं है। असल में दोस्तों, इस्टोनिया में मौजूद इस बर्फीले रोड पर ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट पहनना अलाउ नहीं है। ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये पूरा रोड बर्फ से कवर ही रहता है। अब जब बर्फ पर ज्यादातर गाड़ियां स्लिप होती रहती हैं तो किसी भी एक्सीडेंट की सूरत में गाड़ी से बाहर निकलने में ज्यादा टाइम ना लगे, इसीलिए यहाँ सीट बेल्ट पहनना इलीगल कर दिया गया है। मजे की बात तो यह है कि यह रोड रात के वक्त बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। नंबर 6। नाज़रीन, आप लोगों ने सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स के साथों साथ कुछ और टैक्सेस के बारे में भी सुना होगा, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी शैडो टैक्स के बारे में सुना है? नहीं सुना होगा, मुझे पता है, क्योंकि भाई मुझे खुद फर्स्ट टाइम तब पता चला जब मैं इस वीडियो के बारे में रिसर्च कर रहा था। असल में दोस्तों, इटली दुनिया का वो वाहिद ऐसा कंट्री है जहाँ शैडो यानी परछाई पर भी टैक्स लगा हुआ है। जी हाँ, इटली में अगर किसी भी बिल्डिंग, रेस्टोरेंट, होटल या शॉप का परछाई किसी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर पड़ता है तो उस बिल्डिंग, रेस्टोरेंट, होटल या शॉप के मालिक को टैक्स देना होगा। वाह, क्या बात है।
नंबर 7, नाज़रीन, किसी भी कंट्री में प्रेसिडेंट हाउस को एडवांस टेक्नोलॉजी और कमांडोज के जरिए प्रोटेक्ट किया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो कि दुनिया में एक ऐसा कंट्री भी है जहां प्रेसिडेंट हाउस को ओल्स एंड ईगल्स प्रोटेक्ट करते हैं? जी हाँ, रशिया में प्रेसिडेंट हाउस को ओल्स और ईगल्स प्रोटेक्ट करते हैं। ये बर्ड्स बाकी के बर्ड्स को प्रेसिडेंट हाउस को गंदा करने से रोकने के साथ प्रेसिडेंट हाउस के आसपास उड़ने वाले ड्रोन्स को भी गिराते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मजीद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल वाइस भैया को विजिट करें।